हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस के जो प्रीवियस ईयर के हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे, जिससे जो आपको आने वाले यूपी पीसीएस के एग्जाम है उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट करे हम वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए आपको दिया है भगत सिंह, बी है यशपाल, सी है छबील दास, डी है अंबिका चक्रवर्ती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अंबिका चक्रवर्ती क्या थी? नौजवान सभा की क्या है, प्रारंभिक सदस्य नहीं थी। अब जो नौजवान सभा है इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 1926 में इसकी स्थापना की गई थी। और कहाँ की गई थी? तो लाहौर में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा। और किस किस के द्वारा की गई थी? तो सरदार भगत सिंह, छबील दास, यशपाल, रामचंद्र, भगवती चरण वोहरा आदि ने इसकी स्थापना यहाँ की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है एनी बेसेंट, बी है बीजी तिलक, सी है एम के गांधी, डी है श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि श्यामजी कृष्ण वर्मा ने क्या है, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। और कहाँ की थी ये पूछा जाए तो लंदन में इसकी स्थापना इनके द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? तो वर्ष 1905 में। तो फ्रेंड्स, ये जो भी एडिशनल फैक्ट है इनको भी याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है कलीम, बी है काशी, सी है कुत्सी, डी है मुनीर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो कलीम थे वो क्या थे? शाहजहां के शासनकाल के राजकवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है अकबर, बी है जहांगीर, सी है शाहजहां, डी है औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि औरंगजेब का क्या है, 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। और कब कब हुआ था इनका राज्याभिषेक? तो पहली बार 31 जुलाई 1658 को इनका राज्याभिषेक हुआ था। और दूसरी बार कब हुआ था? तो 15 जून 1659 को इनका राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। गुलबदन बेगम पुत्री थी, तो किसकी पुत्री थी आपको बताना है। ए है बाबर की, बी है हुमायूं की, सी है शाहजहां की, डी है औरंगजेब की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुलबदन बेगम जो थी वो किसकी? बाबर की वो पुत्री थी। और गुलबदन बेगम से एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। जो इनकी रचना है वो क्या है? हुमायूं नामा। तो हुमायूं नामा किसकी रचना है? तो गुलबदन बेगम की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? यानी कि भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है। ए है शिवाजी, बी है पृथ्वीराज, सी है राणा प्रताप, डी है हेमू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पृथ्वीराज चौहान के लिए क्या है, भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य ये प्रयुक्त होता है। और बी एन लूनिया क्या है, एक इतिहासकार हैं जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान को क्या है, अपने समय का महान शासक बताया है, तथा उन्होंने ही क्या है, इसे भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है चोल, बी है गुप्त, सी है मौर्य, डी है पल्लव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो मौर्य वंश था उसके क्या है, सीरिया एवं मिस्र के साथ क्या है, राजकीय संबंध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 8। मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है माप और तौल, बी है प्रशासन संबंध, सी है मार्ग निर्माण, डी है राजस्व प्रबंधन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो मौर्य काल में अग्रोनोमोई अधिकारी थे ये क्या थे, मार्ग निर्माण से ये संबंधित थे। अब मौर्य काल में क्या है, अग्रोनोमोई अधिकारी राजस्व का संग्रह, सिंचाई सुविधाओं का पर्यवेक्षक, न्यायिक प्रशासन और भूमि की माप और सड़कों का रखरखाव से ये संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 9। वेनचांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है चंद्रगुप्त द्वितीय, बी है सम्राट हर्ष, सी है चंद्रगुप्त मौर्य, डी है चंद्रगुप्त प्रथम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी,
यानी कि जो हिनसोंग था वो किसके, सम्राट हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। लिंगराज मंदिर अवस्थित है, तो कहाँ अवस्थित है आपको बताना है। ए है भुवनेश्वर में, बी है बीजापुर में, सी है कोलकाता में, डी है वाराणसी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लिंगराज मंदिर कहाँ है, भुवनेश्वर ओडिशा में ये स्थित है। और 21 शैली में बना मंदिर है, तो ये भी याद रखिएगा, यह मंदिर जो है नागर शैली में ये मंदिर निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 11। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था, तो कौन सा वो युद्ध था आपको बताना है। ए है बक्सर का युद्ध, बी है प्लासी का युद्ध, सी है वांडीवॉश का युद्ध, डी है पानीपत का युद्ध। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बक्सर के युद्ध ने क्या है, भारत में अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित किया था। और जो बक्सर का युद्ध है कब लड़ा गया था, तो ये 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को लड़ा गया था। तो ये डेट याद रखिएगा, ये काफ़ी एग्जाम में पूछी जाती है। जिसमें अंग्रेजों ने क्या है, मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल शासक शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं को क्या है, परास्त किया था। तो ये भी याद रखिएगा कि किस किस की सेनाएं इसमें थी, और इस युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है। तो इनका नेतृत्व किया था मेजर हेक्टर मुनरो ने। तो यहाँ से जितने भी एडिशनल फैक्ट हैं इनको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है लॉर्ड मिंटो, बी है लॉर्ड लिनलिथगो, सी है लॉर्ड कर्जन, डी है लॉर्ड कैनिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट जो था वो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 13। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है लॉर्ड डलहौजी, बी है लॉर्ड मिंटो, सी है लॉर्ड कैनिंग, डी है लॉर्ड बेंटिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड कॉनिंग इस समय गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह वक्तव्य किससे संबंधित है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है लाला लाजपत राय, बी है महात्मा गांधी, सी है बाल गंगाधर तिलक, डी है सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये किसने कहा था। तो बाल गंगाधर तिलक ने यह वक्तव्य कहा था। और कब कहा था ये, तो ये भी याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन 1916 था उसमें इन्होंने यह नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 15। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है बीटी रणदेव, सी है सत्यभक्त, सॉरी बी है सत्यभक्त, सी है लाला लाजपत राय, डी है एन एम जोशी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो लाला लाजपत राय थे। और जो भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस भी कहा जाता था, इसकी स्थापना एम जोशी ने कब की थी। तो 31 अक्टूबर 1920 को इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और कहाँ की गई थी, तो बम्बई में इनके द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। तो फ्रेंड्स, आज हमने जो यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर के हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस किया। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।